नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का सुंदर नाम स्मरण करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया श्रीमद् भागवत महापुराण की सूत्र दिव्य कथा आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। आज
विश्राम दिवस की कथा है। कथा कभी समाप्त नहीं होती, भगवान की कथा का विश्राम होता है। आज यहाँ विश्राम तो कल दूसरी जगह प्रारंभ। ये संसार में भगवान की कहीं न कहीं कथा दिन रात चलती ही रहती है। तो भगवान की कथा का कभी समापन नहीं होता। भगवान की कथा सदैव विश्राम की ओर जाती है। कल की हम कथा में श्रवण किए थे भगवान ने गोवर्धन धारण किया और इंद्र को माफ कर दिया। क्यों? कितना बड़ा अपराध किया था इंद्र ने। कल आप सुने हैं, इतना बड़ा अपराध कि उसने अपने संवर्तक नाम मेघों को कह दिया था कि इतनी बारिश करो, इतनी बारिश करो कि पूरा ब्रज बह जाए। और वास्तव में इतनी बारिश हुई, भगवान गोवर्धन को अपने एक हस्ते, एक हाथ से भगवान ने, सुखदेव भगवान कहते हैं कि एक हाथ से भगवान ने धारण किया है गोवर्धन। और ब्रजवासी क्या कहते हैं कि नख पर गिरवरनियो धार भैया मेरो वार, नख पर गिरवरनियो धार भैया मेरो वार। सुखदेव जी तो कहते हैं एक हाथ से भगवान ने गोवर्धन उठा लिया, लेकिन जो ब्रज के संत, जो ब्रजवासी हैं वो कहते हैं भगवान ने, अरे आप एक हाथ की बात करते हैं, हमारे कृष्ण ने तो नख पे यानी नाखून में गिरवर धारण किया है। इतना भयंकर अपराध इंद्र ने किया, लेकिन भगवान माफ कर दिए, प्रसन्न हो गए एक बार की स्तुति में। और ब्रह्मा जी ने तो मात्र बछड़े और ग्वाल पाए चुराए थे, फिर भी भगवान की 42 श्लोकों में स्तुति की, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हुए। कारण बोले, कारण ये था इंद्र ने भगवान और भक्तों का मिलाने का प्रयास किया और ब्रह्मा ने भक्त और भगवान को अलग कर दिया। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा को माफ नहीं किया और इंद्र को तुरंत अधीश गए। और फिर आती है एकादशी। आज भी एकादशी है, तो सभी से निवेदन है, बहुत से माताएं, बहुत से भक्त ऐसे होते हैं जो आज विश्राम दिवस के दिन चावल लेके जाते हैं। सुदामा चरित होता है ना, तो भेंट में चावल लाते हैं। तो उनसे निवेदन है कि आप लोग चावल ना लाके सामा का चावल लाएं, अथवा मूंगफली के दाने, अथवा मखाने लाएं, जो फलहार की वस्तु है, क्योंकि आज एकादशी है। तो नंद बाबा भी एकादशी थे, भागवत जी में वर्णन आया है। एकादशी प्रत्येक जीव को रहना चाहिए। एकादशी से बड़ा कोई व्रत नहीं है, ये वैष्णव का सर्वोत्तम व्रत है एकादशी। वही आज पावन दिव्य कथा
कि मध्य में एकादशी महारानी आई है। प्रत्येक जीव को एकादशी रहना चाहिए। अच्छा, बहुत सी भ्रांतियां फैली हैं कि बिना दीक्षा के एकादशी नहीं रह सकते, हमने सुना है। और सौभाग्यवती स्त्रियों को एकादशी नहीं रहना चाहिए, ऐसी भ्रांति है। ऐसा नहीं है। एकादशी प्रत्येक जीव को रहना चाहिए। छोटे छोटे बालक रहते हैं, आप अगर गुरु दीक्षा 60 साल तक नहीं लेंगे तो यानी एकादशी नहीं रहेंगे। मतलब अच्छा कार्य आप अगर कोई करने जा रहे हैं तो उसके लिए बहुत सोचते हैं, और कुछ कुकर्म करने जा रहे हैं तब एक बार भी नहीं सोचते कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं, हमने ये लिया है या नहीं लिया। लेकिन अच्छा काम अगर उठाना चाहो तो 500 विघ्न आती है। लेकिन ये स्पष्ट कर दें कि एकादशी में कोई किसी प्रकार का ऐसा नियम नहीं है कि सौभाग्यवतियों को नहीं रहना चाहिए। सबको, प्रत्येक जीव को एकादशी का विधान है। और वैष्णव के लिए एकादशी से बढ़ के कुछ नहीं है। समस्त लोगों को एकादशी रहना चाहिए। और कल बहुत ही सुंदर एक प्रसंग चल रहा था। भगवान गोकुल छोड़कर मथुरा गए। इधर कुछ दिन मथुरा में रहने के बाद जब शांतिपुरी आश्रम से भगवान पढ़ के आए तो एक दिन भगवान बैठे थे और देवकी माँ ने भगवान के लिए मक्खन लाया। ये साउंड बंद है, बता दो। एक दिन देवकी माँ ने भगवान के लिए थाली में सजाकर मक्खन लाया, और जैसे ही भगवान ने उस मक्खन को देखा तो भगवान रोने लगे। अपने घर चले, अपने कक्ष चले गए। देवकी ने पूछा, कृष्ण क्या हुआ? भगवान ने कुछ जवाब नहीं दिया। भगवान रुदन करने लगे। देवकी को डर हुआ, कहीं मुझसे कुछ अपराध तो नहीं हो गया। भगवान के मित्र थे उद्धव। देवकी ने कहा, देख उद्धव, आज कृष्ण रुदन कर रहे हैं, आज कृष्ण रो रहे हैं, क्यों? उद्धव ने कहा, मां मैं अभी जाके पता करता हूं। ये मथुरा के मंत्री थे। उद्धव साक्षात बृहस्पति के शिष्य थे। वेद वेदांत का ज्ञान उद्धव जी के पास बहुत ज्ञानी थे, और साक्षात भगवान श्री कृष्ण जैसे थे। भगवान के परम मित्र थे उद्धव जी। उद्धव जी जैसे ही गए, वैसे भगवान ने जैसे उद्धव को देखा, हृदय में लगा लिया। उद्धव, भगवान ने कहा, क्या हुआ कृष्ण, आप क्यों रो रहे हैं, क्या कारण है? भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं। ये बंद इधर का साउंड किया है क्या? इधर का साउंड बंद किया हो तो चालू कर दे। बंद हो गया, ये साउंड नहीं चल रहा है। भगवान ने कहा, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाहि। ये भगवान का पद है, ये साक्षात भगवान का पद है। ये भगवान अपने मुख से कहेंगे कि उद्धव मोहि ब्रज विसरत हमसे सुता सुंदर करना और कुंजन की छाई। भगवान कहते हैं, उद्धव मुझे ब्रज की याद आ रही है, मुझे मां यशोदा की याद आ रही है, मुझे राधा रानी की याद आ रही है। क्या बताऊं, मुझे प्रत्येक
एक एक गली की याद आ रही है। लिपट कर भगवान खूब रोए उद्धव जी से। और ये जो पद है ये भगवान के द्वारा ही निकला हुआ है। भगवान किसको किसको याद कर रहे हैं? वह सुरभि वक्ष दोहनी खारिक दुआवन जाहि। भगवान उस वृक्ष को याद कर रहे हैं, लताओं को याद कर रहे हैं। गाय के जो दूहते समय वो रस्सी लगाई जाती है, भगवान उसको याद कर रहे हैं। वक्ष दोहनी बछड़ों को याद कर रहे हैं, गायों को याद कर रहे हैं और याद कर कर रो रहे हैं। उद्धव ने कहा कृष्ण आप क्यों पागल पड़ रहे हैं? आप तो ब्रह्म है ना, और आप उनको याद करके रो रहे हैं। आप अपना वास्तविक रूप क्यों भूल रहे हैं? भगवान ने कहा उद्धव मैं इसलिए रुदन कर रहा हूं, इसलिए रो रहा हूं। मैं भला ब्रह्म हूं तो क्या हुआ, लेकिन मैं भी अपने भक्त के अधीन हूं। भगवान सदैव अपने भक्त के अधीन है, स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। किसके परतंत्र है? अपने भक्त के। उद्धव ने कहा कि आप इतना रुदन कर रहे हैं, आपको मथुरा में कोई कष्ट है क्या? भगवान कहते हैं यह मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्तावल आई। लेकिन जब ही सूरत आवतिवा सुख की जिए उमगत तन नाही। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाई। हंस सुता को सुंदर करना और कुंजन की छाई। मोहि ब्रज बिसरत नाई। भगवान कहते हैं उद्धव जी बोले कृष्ण मत याद करो। भगवान ने कहा कि ऐसा है कृष्ण आप वृंदावन जाओ और गोपियों को राधा रानी को समझाओ, क्योंकि वो मुझे याद करते हैं इसलिए मुझे उनकी याद आती है। वो याद करना बंद कर दें तो मैं उनको याद नहीं करूंगा। अच्छा भगवान का में उद्देश्य था उद्धव बहुत ज्ञानी है, उद्धव बहुत परम ज्ञानी थे, लेकिन प्रेमी नहीं थे। भगवान ने कहा कि मुझे तो ज्ञानी बहुत पसंद है, लेकिन उसके साथ साथ प्रेमी भी होना चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जान निहारा। भगवान कहते हैं कि मुझे तो मात्र प्रेम ही पा सकता है। ज्ञानी एक बार कहीं न कहीं उलझ सकता है, वेद वेदांत में उलझ सकता है, भक्त के भाव को नहीं समझ सकता, लेकिन जो प्रेमी होगा वो तुरंत भगवान को पाएगा। यहाँ पर हमको शिक्षा लेनी चाहिए कि ज्ञान तो जरूरी है, उसके साथ साथ प्रेम भी जरूरी है। तो भगवान की सुंदर दिव्य कथा